गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवाय, जय राम जी। अस्तित्व का सत्य चैनल पर संभवामि युग युग भक्ति सीरीज में आप सभी भगवत प्रिय सत्संगी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। भगवान की वाणी जिसे अभी आप सुनने जा रहे हैं कि भगवान ने अपनी वाणी में हम सबके लिए क्या संदेश दिया, क्या आदेश दिया और किस तरह से हमारी आपकी सभी समस्याओं, भ्रमों, उलझनों का निराकरण किया। भक्ति कैसे करें, जीवन कैसे जिए, भविष्य में क्या होने वाला है, भगवान का विधान क्या है, उन्हें कैसी भक्ति चाहिए। भगवान की वाणी साक्षात भगवान की ही वाणी है। ये किसी साधु संत महात्मा सिद्ध सन्यासी की अपनी वाणी, अपना ज्ञान बुद्धि से चिंतन मनन के आधार पर नहीं लिखा गया है। यह भगवान का लिप रूप अवतरण 31 मार्च 1972 को श्री कृष्ण चेतनावतार परम पूज्य देवी मां प्रत्यक्ष लेखिका एवं संवाहिका की भागवत शक्चारित लेखनी के माध्यम से 3 जनवरी 2000 तक अनवरत प्राप्त होती रही, जिसको 400 से ज्यादा वाणी खंडों में संकलित किया गया, प्रिंट कराया गया, जिसमें भगवत गीता के सदृश ही कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का ज्ञान हजारों पन्नों में प्राप्त हुआ। भगवान की वाणी को देश विदेश में पढ़ा जाता है। जगत गुरु श्री शंकराचार्य कामकोटि कांचीपुरम, उन्होंने भी देवी मां के इस आध्यात्मिक कार्य की प्रशंसा की। भारतीय प्राचीन इतिहास के विश्वविख्यात प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय के C.D. चटर्जी ने भी देवी मां के माध्यम से प्राप्त भगवान की वाणी को भगवान श्री कृष्ण की वाणी बताया है। तो अब आप सुनिए भगवान की वाणी। आस्था। आस्था जीवन का धर्म। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का धर्म हो। जीवन में जब आस्था दृढ़ हो जाती है, सत्य स्वयं जीवन में समा जाता है। एक एक शब्द भगवान की वाणी, भगवान का है कहा। आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं, आगे सुनिए भगवान क्या कहते हैं। अपना जीवन, अपना जीवन जब तक भौतिक उपलब्धियों में मनुष्य व्यय किए रहता है,
भौतिक उपलब्धियों में मनुष्य व्यय किए रहता है, उसका मन उलझता ही जाता है। अपना जीवन जब तक भौतिक उपलब्धियों में मनुष्य व्यय किए रहता है, उसका मन उलझता ही जाता है, क्योंकि संघर्ष जीवन में आते ही हैं। उसके रूप कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो। आगे भगवान कह रहे हैं, उसकी अपनी स्थिति, उसकी अपनी स्थिति सफलता की हो, असफलता की हो, सुख की हो या दुख की हो, किंतु उससे छुटकारा जीवन में नहीं होता। और उन संघर्षों में उलझकर मनुष्य भटक जाता है, आस्था मजबूत नहीं हो पाती। आगे भगवान कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से एक एक शब्द को, वरना रिपीट कर करके सुनिएगा, क्योंकि ये भगवान की वाणी, भगवान का ज्ञान जो स्वयं उनके ही शब्दों में। अतः उपलब्धियों के ढेर को देखकर, अतः उपलब्धियों के ढेर को देखकर या उसका संचय ना हो पाते देखकर जीवन में छाई मेरी कृपा और संरक्षण को देखकर भी, पाकर भी अनदेखा न करो। क्या कह रहे हैं भगवान, फिर सुनिए। अतः उपलब्धियों के ढेर को देखकर या उसका संचय न हो पाते देखकर जीवन में छाई मेरी कृपा और संरक्षण को देखकर भी, पाकर भी अनदेखा न करो। अन्यथा, आगे भगवान क्या कह रहे हैं सुनिए, अन्यथा उसका प्रभाव, अन्यथा उसका प्रभाव स्वयं तुम्हारे जीवन पर उतना गहरा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। मेरी कृपा और संरक्षण का प्रभाव, मेरी कृपा और संरक्षण का प्रभाव उतना गहरा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। आस्था की चादर जितनी मजबूत और मोटी होगी, आस्था की चादर, चादर यानी भावना, जितनी मजबूत और मोटी होगी, जितनी मजबूत और मोटी होगी, उतना ही तुम्हारे शरीर को संसार की ठंडक से बचाकर सुरक्षित रखेगी। और वही कमजोर और फटी होगी, यानी आस्था कम होगी, तो तुम्हारा शरीर ठंडक से ठिठुरेगा भी, कांपेगा भी, और तमाम कीट पतंगों द्वारा
सताए भी जाओगे तो इस चादर का लाभ तुम्हें होकर भी वैसा कहाँ होगा जैसा होना चाहिए। उस आस्था को भगवान की वाणी सुन रहे हैं आप, एक एक शब्द भगवान का बोला। उस आस्था को जीवन में गहरा करने के लिए अपनी दृष्टि में तीक्ष्णता लानी होगी, पहनापन लाना होगा अपनी दृष्टि में। मुझे पहचानना होगा, मन को संसार भर के आकर्षणों से हटाकर, मन को संसार भर के आकर्षणों से हटाकर अलग ही बांधना होगा, अलग ही संसार भर के आकर्षणों से हटाकर अलग ही बांधना होगा। तुम कहोगे, भगवान कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम कहोगे कि संसार को छोड़ने का आदेश न देकर भी, संसार को छोड़ने का आदेश न देकर भी मन को बांधने का आदेश कैसा? वही बताता आगे सुनिए भगवान की वाणी, भगवान के शब्द। तुम्हारा मन इतना आसान नहीं है, तुम्हारा मन इतना आसान नहीं कि उसको बिना बांधे बांध सको। मन को बांधना पड़ेगा भगवान के चिंतन से, स्मरण से। वह तो भौतिक जगत रूपी, भौतिक जगत संसार, भौतिक जगत रूपी खूंटे से बंधा बार बार उछलता है, बार बार उछलता है मन। वह तो भौतिक जगत रूपी खूंटे से बंधा बार बार उछलता है। तमामों आकर्षणों को पाने के लिए, उन आकर्षणों के लिए उनकी भूख प्रबल होती जाती है, भूख प्रबल होती जाती है। और वह मन के बारे में कह रहे हैं भगवान, और वह बांधे भी संभलता नहीं है, बांधे भी संभलता नहीं है। बहुत हठी होता है, बहुत जिद्दी होता है मन, किंतु यही उसका बंधन, यही उसका बंधन। तुम्हें उस कूद फान से बचाने के लिए बांधना आवश्यक होगा। मेरी वाणी से, मेरे स्मरण से, मेरे चिंतन से बांधो मन को, किंतु यही उसका बंधन तुम्हें उस कूद फांद से बचाने के लिए बांधना आवश्यक होगा। आगे भगवान कह रहे हैं, अतः उसकी अपनी संतुष्ट की ओर ध्यान देकर भी ऐसा ध्यान न दो कि वह उसी ओर भागता रहे। मन के बारे में भगवान कह रहे हैं कि उसकी अपनी संतुष्टि की ओर ध्यान देकर भी ऐसा ध्यान न दो कि वह उसी ओर भागता रहे। तुम्हारे सामने अगर आज अन्य कोई रास्ता नहीं, भगवान कह रहे हैं, अगर तुम्हारे सामने अगर आज अन्य कोई रास्ता नहीं जिसके बंधने से उसका अपना रूप संभल सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे बांधने से उसका अपना रूप संभल सके,
उसकी उछल कूद कम हो सके तो स्वयं, भगवान कह रहे हैं, स्वयं मेरी वाणी ही प्रत्यक्ष, वाणी जो ज्ञान आप सुन रहे हैं, जो हम बोलकर आपको बता रहे हैं, वो यही वाणी का ज्ञान है, यही भगवान की वाणी है। तो भगवान कह रहे हैं स्वयं मेरी वाणी ही प्रत्यक्ष है, उसमें उसको बांधने का प्रयास करो। किसको? मन को। वाणी से, वाणी से उसमें उसको बांधने का प्रयास करो। अगर प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, प्रयास करोगे तो निश्चय ही बंधेगा। भगवान कह रहा है निश्चय ही बंधेगा। और यह भी देखोगे, और यह भी देखोगे, निश्चय ही बंधेगा। और यह भी देखोगे कि बंध कर भी वह विचलित भी नहीं होगा, परेशान नहीं करेगा, विचलित भी नहीं होगा और अतृप्त भी नहीं रहेगा। अतृप्त, असंतुष्ट नहीं रहेगा, तृप्त हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। अतृप्त भी नहीं रहेगा, तृप्ति का आभास लेकर ही संतुष्ट रहेगा। कौन? मन। मन तृप्ति का आभास लेकर संतुष्ट रहेगा। आगे भगवान कह रहे हैं, आप भगवान की वाणी सुन रहे हैं, भगवान के ही शब्द। सत्य का अवतरण, सत्य का अवतरण यानी भगवान का अवतरण, भगवान की शक्ति का अवतरण, भगवान की चेतना का अवतरण। सत्य का अवतरण जिस क्षण आत्मा में हो जाता है, जिस क्षण आत्मा में हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, सत्य की अनुभूति होने लगती है। सत्य का अवतरण जिस क्षण आत्मा में हो जाता है, मनुष्य स्वयं मेरा दर्शन पा जाता है। मनुष्य स्वयं मेरा दर्शन पा जाता है। सत्य का अवतरण जिस क्षण आत्मा में हो जाता है, मनुष्य स्वयं मेरा दर्शन पा जाता है। आगे भगवान कह रहे हैं सत्य का रूप ही मेरा दर्शन है। सत्य, सत्य यानी आनंद, निर्भय, निश्चिंतता, अविनाशी। सत्य का रूप ही मेरा दर्शन है। सत्य का रूप ही मेरा दर्शन है। सत्य के रूप में संसार में बिखरी मेरी शक्ति ही सत्य है। संसार में बिखरी, जड़ चेतन सब में जो चेतना शक्ति बिखरी हुई है, सत्य के रूप में संसार में बिखरी मेरी शक्ति ही सत्य है, जो किसी प्रकार कभी नष्ट नहीं होती, कम नहीं होती। संसार के इन तमामों रूपों में मुझे पहचानो। क्या कह रहे हैं भगवान? कि संसार के इन तमामों रूपों में, जड़ चेतन सब में मुझे पहचानो। जीवन में जब जब तुम्हारा मन ऐसा कुछ पा जाता है, जीवन में जब जब तुम्हारा अपना मन
ऐसा कुछ पा जाता है जो उसे सुखद नहीं लगता, जो उसे सुखद नहीं लगता, वह घबरा जाता, वह घबरा जाता है और वह छटपटाहट निश्चय ही उसकी आस्था को, जो उसका विश्वास होता है मुझ पर, उसकी आस्था को हिला देती है। जीवन में जब जब तुम्हारा अपना मन ऐसा कुछ पा जाता है जो उसे सुखद नहीं लगता, वह घबरा जाता है और वह छटपटाहट निश्चय ही उसकी आस्था को हिला देती है। उसका हिलना, उस आस्था का हिलना, उसका हिलना क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो, उसका हिलना क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो, होता तो है, होता तो है। फिर वह दृढ़ता कहाँ रही, फिर वह दृढ़ता कहाँ रही, और उस रूप में वह मेरा सत्य रूप भी कहाँ पहचाना, सत्य रूप कहाँ पहचाना। घबरा गया, डर गया। अगर वह मुझे पहचान सकता तो यह आकुलता और बेचैनी होती ही नहीं। अगर वह मुझे पहचान सकता तो यह आकुलता और बेचैनी होती ही नहीं। अगर उसका मन मुझ में समा जाने की व्यग्रता, अगर उसका मन, ध्यान से सुनिए, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, एक एक शब्द भगवान का अपना कहा हुआ, पूरे भरोसे और विश्वास के साथ सुनिए। अगर उसका मन मुझ में समा जाने की व्याकुलता, व्यग्रता, मुझे पाने की व्याकुलता लिए होता, अगर उसका मन मुझ में समा जाने की व्यग्रता, मुझे पाने की व्याकुलता लिए होता, तो उसकी अपनी इच्छाओं में भौतिक उपलब्धियों की चेष्टा होती ही नहीं। उसकी अपनी इच्छाओं में भौतिक उपलब्धियों की चेष्टा होती ही नहीं। उसका आकर्षण, उसकी चेष्टाएं मात्र मुझे लेकर मुझे ही पाने की चेष्टा लेकर होती, मुझे ही पाने की चेष्टा लेकर होती। उसका आकर्षण, उसकी चेष्टाएं मात्र मुझे ही पाने की चेष्टा लेकर होती। और जब उसमें यह व्यग्रता आ जाती है, हर रूप में मुझे स्वीकारने, हर रूप में, वहाँ भी पिक एंड चूज नहीं होता, हर रूप में मुझे स्वीकारने आनंद के भाव से सह लेने की अनुभूति आ जाती है। आनंद के भाव से स्वीकारने, सह लेने की अनुभूति आ जाती है।
तो निश्चय ही उसकी आत्मा में सत्य का अवतरण होता है। तो निश्चय ही उसकी आत्मा में सत्य का अवतरण होता है। और आगे सुनिए, और सत्य का अवतरण होना ही, और सत्य का अवतरण होना ही तुम्हारी अपनी आत्मा का, भगवान के शब्द, भगवान की वाणी, तुम्हारी अपनी आत्मा का मुझ में, भगवान कह रहे हैं मुझ में एक रूपता का, एक रूप बन जाना है, एक रूप बन जाना है। उस एक रूपता को पाने के बाद, उस एक रूपता को पाने के बाद मनुष्य अन्य कुछ सोचता ही नहीं। उस एक रूपता को पाने के बाद मनुष्य अन्य कुछ सोचता ही नहीं। मात्र उसे मुझे पाने की अनुभूति का सुख होता है। मात्र उसे मुझे पाने की अनुभूति का सुख होता है। और जब मनुष्य मुझ में, इस रूप में एक रूप हो जाता है, ध्यान से सुनिए भगवान की वाणी, और जब मनुष्य मुझ में इस रूप में एक रूप हो जाता है, तो उसका अपना स्वभाव, स्वयं मानवीय दुर्बलताओं से बचकर सबल हो जाता है, मजबूत सबल हो जाता है। और उसी सबलता के साथ जीवन को, सही अर्थों में जीना सीख लेता है। ऐसा जीवन जो सत्य और धर्म पर आधारित हो, ऐसा जीवन जो सत्य और धर्म पर आधारित हो, जहाँ भावना पर अधर्म और असत्य का बोझ नहीं होता, जहाँ भावना पर असत्य और अधर्म का बोझ नहीं होता, भावना पर, और कर्मों में किसी की पीड़ा या कष्ट की दुर्गंध नहीं होती। कर्मों में किसी की पीड़ा या कष्ट की दुर्गंध नहीं होती। तुम्हारा अपना जीवन, आगे भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, क्योंकि ये भगवान की वाणी, भगवान के शब्द, किसी इंसान के शब्द नहीं है, इंसान का ज्ञान नहीं है। तुम्हारा अपना जीवन जो तुम्हारे समक्ष मात्र मनुष्य का है, तुम्हारा अपना जीवन जो तुम्हारे समक्ष मात्र मनुष्य का है, उस पर तमामों जन्मों का बोझ लदा है, तमामों जन्मों का बोझ लदा है। तुम्हारा अपना जीवन
जो तुम्हारे समक्ष मात्र मनुष्य का है, उस पर तमामों जन्मों का बोझ लदा है, और उस बोझे के रूप के अनुसार ही, और उस बोझे के रूप के, और उस बोझे के रूप के अनुसार ही तुम अपना जीवन ढोते आ रहे हो। तुम ढोते आ रहे हो, ढोते आ रहे हो। किंतु आगे भगवान कह रहे हैं, किंतु उस जीवन की अपनी परिभाषा क्या है? किंतु उस जीवन की अपनी परिभाषा क्या है? किंतु उस जीवन की अपनी परिभाषा क्या है? क्या कभी सोचा? क्या कभी सोचा? यह है मात्र, भगवान क्या कह रहे हैं, सुनिए बहुत ध्यान से। यह है मात्र मेरे अपने ही निर्णय का एक रूप, मेरे अपने ही निर्णय का एक रूप। यह है मात्र मेरे अपने ही निर्णय का एक रूप, जिसके अंतर्गत तुम्हें मैंने, जिसके अंतर्गत तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, संसार में भोगने के लिए तमाम सुख सुविधाएं, कष्ट या पीड़ा, सफलता असफलता दी। उन रूपों में मेरा निर्णय ही तो है। उन रूपों में जो भी सुख दुख कष्ट आते हैं, भगवान कह रहे हैं सब मेरे निर्णय ही तो है। उन रूपों में मेरा निर्णय ही तो है। उस निर्णय को ध्यान से सुनिए, आगे वाली बात को। उस निर्णय को किसी तरह बदला नहीं जा सकता। उस निर्णय को किसी तरह, जो भी सुख दुख लेके आया, भोग रही है, बदला नहीं जा सकता। उस निर्णय को किसी तरह बदला नहीं जा सकता। अगले निर्णय को पाने के लिए स्वयं को अपनी चाह के अनुसार संवारा जा सकता। अगले निर्णय को पाने के लिए आगे आने वाला जो जीवन है, जो भविष्य है, उसमें जैसा निर्णय तुम उससे चाहते हो, वैसा तुम अपने जीवन को बनाओ, संवार सकते हो। अगले निर्णय को पाने के लिए स्वयं को अपनी चाह के अनुसार संवारा जा सकता है। जीवन को संवारने का ही प्रयास करो, जीवन को संवारने का ही प्रयास करो। लिप रूप में मेरा दर्शन भी था। लिप रूप, भगवान का अवतरण जिस रूप में हुआ, लिप रूप में मैं डाल दूंगा, कैप्शन मैं डाल दूंगा, भगवान का लिप रूप दर्शन। जिस रूप में भगवान की वाणी आई, भगवान का अवतरण रूप, लिप रूप अवतरण मैं डाल दूंगा स्क्रीन पे। लिप रूप में मेरा दर्शन भी तो तुम्हारे अपने जीवन में मेरा एक निर्णय ही तो है। आज मैं तुम्हारे जीवन में अपने लिप रूप में अवतरित हुआ, अपना दर्शन दे रहा हूं, ये भी तो मेरा निर्णय है। लिप रूप में मेरा दर्शन भी तो तुम्हारे अपने जीवन में मेरा एक निर्णय ही तो है, और उस निर्णय में छिपा मेरा उद्देश्य ही तो है। उस निर्णय में मेरा उद्देश्य भी तो कोई छिपा हुआ है। उसी उद्देश्य के लिए तुम्हें जीना और सफल व सार्थक जीवन जीना है। उसी उद्देश्य के लिए तुम्हें जीना और सफल व सार्थक जीवन जीना है। ओ ओ ओ अभी आपने भगवान की वाणी को सुना। एक एक शब्द को अगर ध्यान से ना सुना हो तो फिर सुनिए,
बार बार सुनिए, निश्चित रूप से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये भगवान की ही वाणी है। इसलिए इसको फिर से सुनिए, बार बार सुनिए। मैं भगवान की वाणी के शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ। इसके लिए आपको मेरे अस्तित्व का सत्य चैनल और प्रखर वाणी चैनल, जिसका नाम मैं नीचे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इसको भी सब्सक्राइब करें। इस पर भगवान की वाणी का लाइव कार्यक्रम भी हम इस पर करते हैं, वह भी आप देख सकते हैं। ओम शिवाय। जय राम।